आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप का राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदरदास को। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या फिर एडिसन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। ऑप्शन है सी.वी. रमन, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्कि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था सम्राट अकबर ने। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था लौह स्तंभ। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। इबादत खाना एक सभाघर है जिसे सम्राट अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम बनी थी भारत की प्रथम महिला शासक। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, अहमदाबाद नगर, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश स्थित है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक टेंट का नाम है भारतीय सेना में विजयंत। अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राज्य भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या फिर मोरारजी देसाई ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन है 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 24 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटा में घूम लेती है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय नियुक्त किया गया था। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है बेलोड्रम, रिंक, रेज या फिर कोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलोड्रम। वेलोड्रम साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है डायमंड, रिंक, रिंग या फिर रेंज। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग। मुक्केबाजी का खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। 2025 का IPL मैच कब से शुरू है और किन दो टीमों के बीच सबसे पहली मैच होगी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है बेलोड्रम, एरिना, कोर्स या फिर ग्रीन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिना। घुड़सवारी का खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? ऑप्शन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, पायलट ऑफिसर, कैप्टन या फिर फ्लाइंग ऑफिसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है या फिर पारे में लोहा तैरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। ये गलत कथन है, पारा पानी पर नहीं तैरता है। अगला प्रश्न है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रिंक, रेंज, कोर्स या फिर ग्रीन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंक। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंक कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल से, क्रिकेट से, पोलो से या फिर मुक्केबाजी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। फुटबॉल से यूरो कप संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल आयोजित किया जाता है ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में भारत ने हॉकी का ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी संतरे में अधिक होता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है।